चलो दोस्तों, हम देखते हैं कंप्यूटर का अगला सेट पेपर हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेरी स्मॉल पोर्टेबल कंप्यूटर दैट फिट इन अवर हैंड और कॉल्ड। तो जिसको हम हाथ में फिट कर सकते हैं तो वो कौन सा कंप्यूटर है? तो वो पॉमटॉप ही है, जिसको हाथ में यूज कर सकते हैं। ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, इन सबको तो हम मतलब कि कहीं ना कहीं रख के चलाते हैं, लेकिन हाथ में रख के पॉमटॉप को चलाते हैं। ठीक है। डेस्कटॉप को डेस्क में, लैपटॉप गोद में, माइक्रो कंप्यूटर तो इनके अंदर खुद डलने वाली एक चिप का नाम है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है। इसके बाद में अगला देखते हैं। हम्म, अगला क्वेश्चन है हमारा, एम एस एक्सल 2010 में सेल स्टाइल ऑप्शन आप खालिस्तान में जाकर मिलेगा। सेल स्टाइल ऑप्शन, देखो स्टाइल जो भी डालते हैं ना हम, तो सारी की सारी हमारे होम टैब के अंतर्गत आती है। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एम एस एक्सल 2007 में वर्कशीट में आउटलाइन सेल, मतलब कि डार्क बॉर्डर वाली एक को क्या कहा जाता है? तो जो एक्टिव सेल रहती है उसी को काला बॉर्डर लग जाता है ब्लैक साइड चारों तरफ, तो उसी को एक्टिव सेल कहते हैं। और कोई भी डाटा हमेशा एक्टिव सेल में ही डलता है। ठीक है। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो देखते हैं क्या है। एम एस एक्सल 2007 अ सिंगल स्प्रेडशीट कैन कंटेन, मतलब कि एम एस एक्सल 2007 में एक सिंगल स्प्रेडशीट में खालिस्तान हो सकता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 लाख से ज़्यादा कॉलम, ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, ये रो, 10 लाख से ज़्यादा हमारी रो होगी और 16,000 से ज़्यादा कॉलम होंगे। ठीक है। तो इसकी एक्चुअल संख्या होती है 10, 48, 576 रो होती है, 16,384 कॉलम होते हैं। ठीक है। तो इसका 10 लाख से अधिक रो हो जाएगी और कॉलम कम होते हैं, 16,348 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन एम एस एक्सल 2007 व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ टेम्पलेट। तो टेम्पलेट का क्या उद्देश्य है? तो याद रखना, टेम्पलेट हमारी मदद करता है। जैसे यह एक वर्कबुक लेआउट को बार बार उपयोग करने के लिए प्रयोग किया जाता है टेम्पलेट को। जैसे कोई वर्कबुक बनी हुई है तो उसका लेआउट बनाने की हमको बार बार जरूरत नहीं पड़ती। टेम्पलेट मतलब एक प्रकार का फ्रेम होता है, जैसे घर में किसी लकड़ी का फ्रेम है, उसमें बार बार हम फोटो लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं। टेम्पलेट ऐसा ही बना बुनाया होता है, रेडीमेड होता है। उसके बाद में है, एम एस एक्सल 2010 में सिलेक्ट कॉलम को हाइड करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट, बहुत इंपॉर्टेंट की है ये। एक चीज होती है रो को हाइड करना, और दूसरी होती है कॉलम को हाइड करना। तो यहाँ पूछा है कॉलम को, तो देखो कॉलम में स्टार्ट सी से लिखते ना, COLOM, तो ऐसा ही सी मतलब कंट्रोल, तो कंट्रोल के साथ में स्पेस बार को दबाएंगे तो कॉलम हाइड हो जाएगा, और शिफ्ट के साथ में स्पेस बार को दबाएंगे तो रो हो जाएगा। इसलिए याद रख लेना, सी, ये वाला सी जो है ना कॉलम, इसी के सी से कंट्रोल वाला कंट्रोल, और इसके साथ में जो है, अच्छा जीरो दिया है, स्पेस बार नहीं दिया, तो देखो स्पेस बार से भी होता है और कंट्रोल प्लस जीरो से भी हाइड होने का काम करता है। ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो गया, कंट्रोल प्लस जीरो से हाइड होता है और कंट्रोल प्लस स्पेस बार से सेलेक्ट होता है कॉलम। ठीक है। और रो जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार से रो सिलेक्ट होती है, और कंट्रोल प्लस 9 से रो हाइड होती है ना। थोड़ा सा इस पर गड़बड़ हो गया था। अगला देखते हैं, एम एस एक्सल 2010 में थीम ऑप्शन खालिस्तान में पाए जाते हैं। देखो थीम जो होता है ना हमारा होम में पाया जाता है। ठीक है। वो सॉरी, पेज लेआउट में पाया जाता है थीम ऑप्शन, और स्पेलिंग वगैरह ये पेज लेआउट में पाया जाता है। ठीक है। तो याद रखना, थीम ऑप्शन कहाँ पाया जाता है? पेज लेआउट में पाया जाता है। अगला है, एम एस एक्सल 2010 में रिबन खालिस्तान का एक संग्रह है। तो रिबन जो होती है वो पट्टी होती चौड़ी, वो पट्टी किसका संग्रह होती? तो बहुत सारे हमारे टैप्स होते हैं ना, उन्हीं का संग्रह क्या 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 होती है? रिबन कहलाती है। ठीक है। उसके बाद में एम एस वर्ड 2007 में अधिकतम फ़ॉन्ट साइज क्या है? अगर जिसे फ़ॉन्ट के लिए मैनुअल रूप से टाइप करके सेट किया जा सकता है, हम मैनुअली टाइप कर सकते हैं तो 1638 होता है, जबकि 72 क्या होता है हमारा, बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ रहता है, और मिनिमम 8 से 72 रहता है। लेकिन हाथ से अगर हम टाइप करेंगे ना तो 1638 तक का मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज कर सकते हैं, और मिनिमम 1 कर सकते हैं, याद रखना दोस्तों। उसके बाद में हमारा 10वां क्वेश्चन है, एम एस वर्ड 2007 में आप बुलेट और नंबरिंग आइकन कहाँ मिलेगा हमारे को? तो याद रखना, होम टैब में रहता है, लिस्ट
लिस्ट ऑप्शन जो रहता है ना, उसके लिए इसका यूज़ करते हैं, बुलेट और नंबरिंग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, इन एम एस वर्ड 2007 पोर्ट्रेट इज सेड टू बी, मतलब कि पोर्ट्रेट को कहा जाता है। तो देखो हमारा जो पेज ओरिएंटेशन होता है ना, वो दो प्रकार का होता है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। बाय डिफ़ॉल्ट रूप से वर्ड में हमारे को हमेशा पोर्ट्रेट मतलब कि खड़ा प्रिंट आउट मिलता है, जबकि याद रखना पावर पॉइंट में लैंडस्केप रहता है हमेशा स्लाइड का साइज। ठीक है, अगला देखते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा पेज ओरिएंटेशन। ठीक है, उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, एम एस वर्ड 2010 में कैरेक्टर को इटैलिक में बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की कंट्रोल+I का यूज़ किया जाता है? बोल्ट के लिए कंट्रोल+V और कंट्रोल+D से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, उस गलत विकल्प को चुनो जो एम एस वर्ड 2007 में टेबल टूल्स डिजाइन रिबन में उपलब्ध नहीं है। मतलब कि टेबल टूल्स डिज़ाइन रिबन में नहीं होता। क्या नहीं होता है? तो टेक्स्ट का डायरेक्शन नहीं होता है टेबल टूल्स डिज़ाइन रिबन में। अगला क्वेश्चन क्या है, एम एस वर्ड 2007 में एक शब्द को दूसरे शब्द से अलग करने के लिए हम खालिस्तान का उपयोग करते हैं। तो इस पर याद रखना, स्पेस बार सबसे बड़ी की होती है, स्पेस बार है ना, लंबी बटन होती है, उसको एक बार दबाते हैं अंगूठे से यूज़ करके तो एक स्पेस मिल जाता है, दो शब्द अलग अलग हो जाते हैं। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक सारे ये इनपुट है, लेकिन मॉनिटर जो है सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आप जानते हो, लिनक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि विंडोर, एम एस पावर पॉइंट और एम एस एक्सेस ये और एम एस एक्सेल ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, हमारा एक क्वेश्चन और है, पूछ रहा है कि एम एस एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से किन रिबन का इस्तेमाल एक फाइल में थीम, रंग, फ़ॉन्ट और अन्य विजुअल इफेक्ट्स को बदलने में किया जाता है? तो याद रखना पेज लेआउट के अंतर्गत ये पाया जाता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। इस प्रकार हमने कंप्यूटर के आज 17 क्वेश्चन देखे जो ग्रुप 4 2018 में आए हुए थे। इसी प्रकार के और वीडियो में आपको देखना है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, और यदि ठीक लगे हैं आपको तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू सो मच।